स्वागत है चैंपियंस। अपने दिमाग को चुनौती देने और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए तैयार हो जाइए। बिल्कुल। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को सरल और स्मार्ट तरीके से सीखने जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि आज हम असमिया साहित्य के महान लेखकों और उनके उन रहस्यमयी छद्म नामों यानी पेन नेम्स की एक डीप डाइव करने वाले हैं। और चैंपियंस, हमारी आज की जो स्रोत सामग्री है ना, वो सीधे सौरभ सर की तरफ से आई है। वही सौरभ सर जिन्होंने 2015 में स्टेशन मास्टर के रूप में आरआरबी एनटीपीसी क्रैक किया था। एकदम सही। तो क्या हम अपने पहले सेगमेंट की शुरुआत करें? हाँ, बिल्कुल। आइए आपके ज्ञान का परीक्षण करते हैं चैंपियंस। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। किस असमिया लेखक को प्रतिमा की खनिकर कहा जाता है? आपके विकल्प हैं लक्ष्मीनाथ बेजबरवा, हेमचंद्र गोस्वामी, चंद्र कुमार अग्रवाल या सत्यनाथ बोरा। चैंपियंस, ध्यान से सोचें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये रहा सही जवाब। सही उत्तर है चंद्र कुमार अग्रवाल। बिल्कुल सही। और यहाँ एक स्मार्ट लर्निंग बूस्ट देता हूँ। प्रतिमा असल में उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता संग्रह का नाम था, और खनिकर का मतलब होता है मूर्तिकार। यानी इन्होंने अपनी कविताओं से साहित्य की एक नई मूर्ति गढ़ी। अरे वाह, ये तो याद रखने में बहुत आसान हो गया। अच्छा, अगला सवाल। असमिया साहित्य में किसे ध्वनि कवि के नाम से जाना जाता है? विकल्प है हिरेन भट्टाचार्य, नीलमणि फूकन, बिनंद चंद्र बरुआ या रघुनाथ चौधरी। तो ध्यान से सोचें चैंपियंस, ध्वनि यानी गूंज। और इसका सही उत्तर है बिनंद चंद्र बरुआ। जी हाँ, उनकी कविताओं का ओज और देशभक्ति की गूंज, मतलब उनके शब्दों की ध्वनि पाठकों के मन में रह जाती थी। बहुत बढ़िया। चलिए अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3। भवानंद पाठक छद्म नाम का उपयोग किसने किया? बाणीकांत काकती, हेमचंद्र गोस्वामी, सत्यनाथ बोरा या बिरंची कुमार बरुआ। थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन ध्यान से सोचें। इसका सही जवाब है बाणीकांत काकती। एकदम सही। वे एक बड़े भाषाविद थे और आलोचनात्मक निबंधों के लिए उन्होंने ये नाम चुना था। तो अब आता है प्रश्न 4। उपन्यास सम्राट का छद्म नाम किसने इस्तेमाल किया? लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, हेमचंद्र गोस्वामी, रजनीकांत बोरदोलोई या चंद्र कुमार अग्रवाल। सोचिए चैंपियंस, उपन्यासों का सम्राट कौन हो सकता है? और सही उत्तर है रजनीकांत बोरदोलोई। बिल्कुल। उन्होंने असमिया उपन्यासों की नींव इतनी मजबूत की थी कि उन्हें ये उपाधि दी गई। पर एक बात पूछनी थी। क्या उपन्यास सम्राट जैसे भारी भरकम नाम कोई लेखक खुद चुनता था? मतलब क्या रजनीकांत जी ने खुद को सम्राट कहा? अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, छद्म नाम अक्सर दो तरह के होते हैं। कुछ तो लेखक ब्रिटिश काल में अपनी पहचान छुपाने के लिए रखते थे ताकि आजादी से लिख सकें। लेकिन सम्राट जैसी उपाधियां जनता या साहित्यिक समाज द्वारा सम्मान के रूप में दी जाती थी। अच्छा, तो ये जनता का प्यार था, है ना? बिल्कुल। करते हैं कला, अभिनय और रहस्यमयी नामों की दुनिया में। आइए आपके ज्ञान का परीक्षण करते हैं। प्रश्न 6। किस लेखक को कला गुरु कहा जाता है? ज्योति प्रसाद अग्रवाल, विष्णु प्रसाद राभा, फणी शर्मा या लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। चैंपियंस कला के हर क्षेत्र में माहिर। ध्यान से सोचें। ये रहा सही जवाब, विष्णु प्रसाद राभा। सही कहा। वे सिर्फ लेखक नहीं थे, मतलब वे गायक, चित्रकार और नर्तक भी थे, इसलिए कला गुरु। और प्रश्न 7 है, अभिनयाचार्य उपनाम से कौन जाना जाता है? फणी शर्मा, विष्णु प्रसाद राभा, ब्रजनाथ शर्मा या हेम बरुआ। सोचिए, अभिनय का आचार्य। सही उत्तर है ब्रजनाथ शर्मा। जी, उन्होंने मोबाइल थिएटर यानी भ्राम्यमान की दुनिया में क्रांति ला दी थी। क्या बात है। और अब प्रश्न 8। कांचन बरुआ के पीछे असली लेखक कौन है? हेम बरुआ, भुवन मोहन बरुआ, होमेन बोरगोहेन या नवकांत बरुआ। ये एक बहुत ही मशहूर रहस्य है। ध्यान से सोचें। और सही जवाब है भुवन मोहन बरुआ। बिल्कुल। असीमतर कानी हेरायल जैसा कालजयी उपन्यास इसी नाम से लिखा गया था, और सालों तक लोग असली लेखक को जानते ही नहीं थे। ये तो एकदम किसी जासूसी कहानी जैसा है। खैर, प्रश्न 9 पर आते हैं। लौह मानव किसे कहा जाता है? गोपीनाथ बोरदोलोई, विष्णु प्रसाद राभा, विष्णु राम मेधी या तरुण राम फूकन। चैंपियन स्रोत में इनकी एक बहुत ही गंभीर तस्वीर दी गई है। सोचिए। सही जवाब है विष्णु राम मेहदी। पर एक सेकंड, जब हम लौह मानव कहते हैं
तो हमें भारतीय इतिहास में सरदार वल्लभ भाई पटेल याद आते हैं। तो असम के इतिहास में विष्णुराम मेहदी जी को ये नाम क्यों मिला? बहुत ही स्मार्ट एनालॉजी है ये। विष्णुराम मेहदी असम के दूसरे मुख्यमंत्री थे और सरदार पटेल की ही तरह वे भी अपने कड़े प्रशासनिक फैसलों और अनुशासन के लिए जाने जाते थे। अच्छा, इसलिए वो लौह समान कहलाए। हाँ, और यहाँ एक स्मार्ट लर्निंग बूस्ट है चैंपियंस, विजुअल मेमोरी ट्रिक। जब भी आप उनका नाम पढ़ें तो पीडीएफ स्लाइड में दी गई उनकी उस दृढ़ और गंभीर तस्वीर को याद रखें। एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी। ये ट्रिक तो सच में कमाल की है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10। राजपाथरशील छद्म नाम किसने इस्तेमाल किया? चक्रेश्वर भट्टाचार्य, हेमचंद्र गोस्वामी, चंद्र कुमार अग्रवाल या भूबा मोहन बरुआ? राजपाथ का पत्थर? ध्यान से सोचें। सही जवाब है चक्रेश्वर भट्टाचार्य। बिल्कुल, ये नाम उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण को दिखाता है। हाँ, और प्रश्न 11। रूपकोवर उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? ज्योति प्रसाद अग्रवाल, विष्णु प्रसाद राभा, फणी शर्मा या हेम बरुआ? सौंदर्य के राजकुमार, सोचिए चैंपियंस। उत्तर है ज्योति प्रसाद अग्रवाल। एकदम सही। असमिया सिनेमा और नाटकों में उनके सौंदर्य शास्त्र के कारण उन्हें यह उपाधि मिली। कोबिता कोवर छद्म नाम से किसे जाना जाता है? नवकांत बरुआ, हिरेन भट्टाचार्य, अम्बेश्वर चेतिया फूकन या नीलमणि फूकन? कविता का राजकुमार, सोचिए। सही उत्तर है अम्बेश्वर चेतिया फूकन। बहुत बढ़िया। चलिए अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सेगमेंट, ज्ञान, प्रकृति और प्रेरणा। तो चलिए चैंपियंस, फोकस बनाए रखिए। आइए आपके ज्ञान का परीक्षण करते हैं। प्रश्न 14। ज्ञान मालिनी कवि कौन है? हिरेन भट्टाचार्य, मफीजुद्दीन अहमद हजारिका, रघुनाथ चौधरी या बिनेंद्र चंद्र बरुआ? ज्ञान की माला पिरोने वाले, ध्यान से सोचें। और सही उत्तर है मफीजुद्दीन अहमद हजारिका। बिल्कुल। प्रश्न 15। पापरी कवि किसे कहा जाता है? हिरेन भट्टाचार्य, नवाकांत बरुआ, हेम बरुआ या गणेश चंद्र गोगोई? स्लाइड में इनकी तस्वीर भी है, सोचिए चैंपियंस। जवाब है गणेश चंद्र गोगोई। सही कहा। पापरी यानी पंखुड़ियां, उनका रोमांटिक कविता संग्रह था। ओम। प्रश्न 16। त्यागबीर उपनाम से किसे जाना जाता है? गोपीनाथ बोरदोलोई, तरुण राम फूकन, भोगेश्वर बरुआ या हेम बरुआ? ध्यान से सोचें। त्याग और वीरता। सही जवाब है हेम बरुआ। हाँ, स्वतंत्रता संग्राम में उनके निस्वार्थ बलिदान के कारण। और अब एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम। प्रश्न 17। मामोनी रईसम गोस्वामी किस प्रख्यात लेखक का छद्म नाम है? अरूपा पटंगिया कलिता, निरुपमा बोरगोहेन, इंदिरा गोस्वामी या नलिनी बाला देवी? चैंपियंस, इन्हें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है, सोचिए। उत्तर है इंद्र गोस्वामी। बिल्कुल, और उनका ये पेन नेम उनके असली नाम से भी ज्यादा लोकप्रिय हो गया। सच में। अब प्रश्न 18। रोखो राज और साहित्यार्थी कौन है? लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, हेमचंद्र गोस्वामी, चंद्र कुमार अग्रवाल या बेनुधर राज खोवा? साहित्य के सारथी, ध्यान से सोचें। सही उत्तर है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। जी हाँ, आधुनिक असमिया साहित्य के रथ को हाँकने वाले महान साहित्यकार। प्रश्न 19। अग्नि कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? हेम बरुआ, कमलाकांत भट्टाचार्य, रघुनाथ चौधरी या बिनेंद्र चंद्र बरुआ? सोचिए चैंपियंस, शब्दों में आग। सही जवाब है कमलाकांत भट्टाचार्य। पर मेरा एक सवाल है, अग्नि कवि और त्यागबीर जैसे नामों में जो जज्बा है, क्या ये सिर्फ साहित्यिक नाम है या इनका सीधा संबंध स्वतंत्रता संग्राम की आग से है? आप बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं। उस दौर में साहित्य सिर्फ मनोरंजन नहीं था, वो लोगों को जगाने का एक हथियार था। उनकी लेखनी में जो राष्ट्रवाद की आग थी, उसी ने उन्हें अग्नि कवि का नाम दिया। समझ गए, यानी कलम ही तलवार थी। तो चलिए प्रश्न 20 पर आते हैं। बीरबाला उपनाम से किसे जाना जाता है? इंदिरा मीरी, कनक लता बरुआ, चंद्र प्रभा सैक्यानी या नलिनी बाला देवी? बहादुर लड़की, ध्यान से सोचें। सही उत्तर है कनक लता बरुआ। जी, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी शहादत ने उन्हें ये अमर नाम दिया। बहुत ही प्रेरणादायक। प्रश्न 21। लोकप्रिय किसे कहा जाता है? विष्णुराम मेधी, गोपीनाथ बोरदोलोई, हेम बरुआ या तरुण राम फूकुन? सोचिए चैंपियंस, लोगों के प्रिय।
सही जवाब है गोपीनाथ बोरदोलोई। बिल्कुल, क्योंकि वे असम के पहले मुख्यमंत्री थे और जनता उन्हें बहुत प्यार करती थी। प्रश्न 22, मनाई बैरागी छद्मनाम किसने इस्तेमाल किया? हेमचंद्र गोस्वामी, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, चंद्र कुमार अग्रवाल या महेंद्र नाथ डेका फूकन? वैरागी स्वभाव, ध्यान से सोचे। सही जवाब है महेंद्र नाथ डेका फूकन। एकदम सही। और इस सेगमेंट का आखिरी सवाल, प्रश्न 23, अतीन्द्रियवादी कवि उपनाम से किसे जाना जाता है? इंदिरा गोस्वामी, अरूपा पटांगिया कलिता, चंद्रप्रभा सैकियानी या नलिनी बाला देवी? अतीन्द्रियवादी यानी मिस्टिक, ध्यान से सोचे चैंपियंस। सही उत्तर है नलिनी बाला देवी। बिल्कुल, और यहाँ चैंपियंस के लिए एक स्मार्ट लर्निंग बूस्ट है। अतीन्द्रिय का मतलब होता है जो भौतिक दुनिया से परे हो। स्रोत में उनकी जो तस्वीर है उसमें उनके चेहरे की शांति देखें। जब आप एग्जाम में ये नाम देखें तो बस उस शांत रहस्यवादी तस्वीर को याद कर लें, आप तुरंत सही उत्तर पहचान लेंगे। ये तो बहुत ही शानदार विजुअल ट्रिक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले भाग की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा अंतिम और सबसे एनर्जेटिक सेगमेंट है। बिल्कुल, म्यूजिक, देशभक्ति और फाइनल चैलेंज। आइए आपके ज्ञान का परीक्षण करते हैं। प्रश्न 24, रंगजिया कवि कौन है? हिरेन भट्टाचार्य, नीलमणि फूकन, महिम बोरा या रघुनाथ चौधरी? रंगजिया यानी लाल, ड्रैगन फ्लाई। ध्यान से सोचें चैंपियंस। सही जवाब है महिम बोरा। जी हाँ, उनकी कविताओं में प्रकृति का मासूम रंग छलकता था। प्रश्न 25, कर्मवीर उपनाम से किसे जाना जाता है? नवीन चंद्र बोरदोलोई, गोपीनाथ बोरदोलोई, हेम बरुआ या विष्णुराम मेधी? सोचिए, कर्मवीर। सही उत्तर है नवीन चंद्र बोरदोलोई। बिल्कुल सही। प्रश्न 26, एक खुद ककायदेव और सीमा दत्ता छद्म नाम किसने इस्तेमाल किए? होमेन बोरगोहेन, भुवन मोहन बरुआ, नबकांत बरुआ या हेम बरुआ? ध्यान से सोचें, बच्चों के लिए प्यारा नाम। जवाब है नबकांत बरुआ। हाँ, क्योंकि एक खुद ककायदों का मतलब होता है छोटा भाई। बच्चों से जुड़ने के लिए उन्होंने ये नाम चुना। कितनी अच्छी सोच है। प्रश्न 27, लोकनायक किसे कहा जाता है? तरुण राम फूकन, गोपीनाथ बोरदोलोई, विष्णुराम मेधी या ओमियो कुमार दास? जनता के नायक। सोचिए चैंपियंस। सही जवाब है ओमियो कुमार दास। एकदम सही। अब प्रश्न 28, विहोगी कवि उपनाम से किसे जाना जाता है? हिरेन भट्टाचार्य, रघुनाथ चौधरी, गणेश गोगोई या नीलमणि फूकन? विहोगी यानी पक्षी। ध्यान से सोचें। सही उत्तर है रघुनाथ चौधरी। बिल्कुल। प्रश्न 29, रंगमन छद्म नाम किसने इस्तेमाल किया? रॉबिन डे, महिम बोरा, होमेन बोरगोहेन या हेम बरुआ? सोचिए, जासूसी दुनिया का रहस्यमयी नाम। सही जवाब है रॉबिन डे। हाँ, अपनी मशहूर जासूसी थ्रिलर दस्यु भास्कर श्रृंखला के लिए उन्होंने ये नाम चुना था। वाग्मीबर उपनाम से किसे जाना जाता है? हेम बरुआ, नीलम मणि फूकन, रघुनाथ चौधरी या हिरेन भट्टाचार्य? सोचिए चैंपियंस, महान वक्ता। सही जवाब है नीलम मणि फूकन। जी हाँ, जिनके शब्दों में जादू हो वही वाग्मीबर। गीत कवि के रूप में कौन लोकप्रिय है? भूपेन हजारिका, हेम बरुआ, रघुनाथ चौधरी या पार्वती प्रसाद बरुआ? गीत और संगीत। सोचिए। सही जवाब है पार्वती प्रसाद बरुआ। एकदम सही। प्रश्न 34, लुइट कंवर किसे कहा जाता है? ज्योति प्रसाद अग्रवाल, भूपेन हजारिका, रुद्र बरुआ या विष्णु प्रसाद राभा? लुइट यानी ब्रह्मपुत्र। ध्यान से सोचें चैंपियंस। सही उत्तर है रुद्र बरुआ। जी है, ब्रह्मपुत्र के राजकुमार। और अब हमारा अंतिम सवाल, प्रश्न 35, देशभक्त उपनाम से किसे जाना जाता है? गोपीनाथ बोरदोलोई, विष्णुराम मेधी, तरुण राम फूकन या नवीन चंद्र बोरदोलोई? आखिरी सवाल है, पूरा फोकस लगाइए चैंपियंस। और सही जवाब है तरुण राम फूकन। लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ी समस्या दिख रही है। क्या हुआ? देखिए, जब देशभक्त, कर्मवीर और लोकनायक जैसे विकल्प एक साथ एग्जाम में आते हैं तो दबाव में छात्र ने मिक्स होने से कैसे रोक सकते हैं? ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। यह एक बहुत ही वाजिब सवाल है और यहीं पर निमोनिक्स काम आते हैं। मैं चैंपियंस को एक स्मार्ट लर्निंग बूस्ट देता हूँ। चलिए इन्हें आपस में जोड़ते हैं। तरुण का मतलब क्या होता है? युवा। हाँ बिल्कुल। और कर्मवीर के लिए? कर्म हमेशा नवीन यानी नए होने चाहिए, तो नवीन चंद्र बोरदोलोई हो गए कर्मवीर। इसी तरह पार्वती प्रसाद बरुआ के लिए
पार्वती जी के गीत या भजन, तो वो हो गए गीति कवि। अगर आप कीवर्ड एसोसिएशन कर लेते हैं तो एग्जाम हॉल का कोई भी प्रेशर आपको हरा नहीं सकता। सच में आज का ये मास्टर क्लास तो एकदम ज्ञान का पावर हाउस रहा है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली डीप डाइव में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।